क्या आपको बार बार पेशाब आ रहा है, थकान सी महसूस हो रही है या वजन कम हो रहे हैं? हो सकता है यह एक डायबिटीज का लक्षण है। मैं राहुल कुमार, आज हम जानेंगे डायबिटीज के कारण, लक्षण एवं घरेलू उपचार के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट और क्या क्या सावधानियां जरूरी है डायबिटीज से बचने के लिए। रमेश, 60 वर्षीय किराना दुकानदार, हमेशा अपनी सेहत को नजरअंदाज करता था। तली भुनी चीजें खाना, बिल्कुल भी व्यायाम न करना और घंटों बैठकर काम करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। कुछ समय बाद वह हर समय थका हुआ महसूस करने लगा। बार बार प्यास लगती और पेशाब जाने की शिकायत बढ़ गई। डॉक्टर से जांच कराने पर पता चला कि उसे टाइप 2 डायबिटीज मेलिस है। शुरुआत में वह डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी को बदलने का संकल्प लिया। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर 60 मिनट टहलने लगा, मीठा और चावल खाना कम कर दिया और सब्जियों व सलाद को अपने भोजन में शामिल किया। समय पर दवाइयां लेने और नियमित जांच से उसकी शुगर कंट्रोल में आ गई। 6 महीने में ही रमेश पहले से ज्यादा चुस्त और खुश रहने लगा। अब वह अपने ग्राहकों को भी प्रेरित करता है। डायबिटीज अंत नहीं, एक चेतावनी है सुधार की। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? डायबिटीज मेलाइटस एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाते हैं या बना हुआ इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसी कारण से इसे डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास के द्वारा निकलती है। इसका काम होता है हमारे भोजन से मिलने वाले ग्लूकोज को सही कोशिका तक पहुंचाना, ताकि शरीर उस ऊर्जा का उपयोग अपने काम में कर सके। अब जब शरीर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जरूर इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हर बीमारियों का कारण, लक्षण, जांच, क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताते हैं और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें कर सकें। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन काम नहीं आता तो उस समय ब्लड शुगर बढ़ने लग जाते हैं, तो इसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। डायबिटीज मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम पेनक्रियाज के सेल पे अटैक करती है जो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। इस कारण से हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाते हैं। ये आमतौर पे बच्चों और युवाओं में ज्यादा होते हैं। इस केस में मरीज को रोज इंसुलिन लेना पड़ता है। सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज, ये कॉमन बीमारी है। इसमें 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज से अफेक्टेड होते हैं। इसमें शरीर में इंसुलिन बनता है पर शरीर उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यह अधिक वजन से, खराब खाना पीना खाने से ये टाइप 2 डायबिटीज हो सकते हैं और ये जेनेटिक भी होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, या गर्भ अवस्था में डायबिटीज हो सकती है या फिर डिलीवरी होने के बाद ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन आगे चल करके टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। आइए हम जानते हैं डायबिटीज क्यों खतरनाक होते हैं। अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये काफी गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं, जैसे हृदय रोग, हार्ट डिजीज, गुर्दे की खराबी, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी कम होना, रेटिनोपैथी, या पैरों में घाव या कोई और इन्फेक्शन बॉडी में फैल सकते हैं। ये लंबे समय तक डायबिटीज रहने के बाद ये गंभीर बीमारियां हो सकते हैं। आइए हम जानेंगे डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण। डायबिटीज की पहचान कुछ केस में काफी देर से पता चलते हैं क्योंकि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। फर्स्ट, बार बार पेशाब लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी बाहर निकालने के लिए पेशाब ज्यादा बनाती है। जैसे कि अगर आपको दिन में, रात में उठ उठ के बार बार पेशाब जाने पड़ रहे हैं तो ये डायबिटीज के खतरे हो सकते हैं। सेकंड, ज्यादा प्यास लगना। बार बार पेशाब जाने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास भी ज्यादा लगने लग जाता है। जैसे कि लगातार पानी पीने की इच्छा हो जाती है। जैसे कि बिना कोई गर्मी के मौसम या बिना कोई एक्सरसाइज के आपको लगातार प्यास लग रहे हैं तो ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा, अचानक वजन कम होना। बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं ले पाती तो वे मांसपेशियां और पेट को जलाने लग जाते हैं। बिना किसी कारण के लगातार वजन कम होना, ये डायबिटीज के भी लक्षण हो सकते हैं। चौथा, थकान और कमजोरी। बॉडी के लिए एनर्जी नहीं मिल पाते हैं तो शरीर में हमेशा थकान सा महसूस होता है। बिना किसी काम किए ही शरीर में थकान महसूस होना, ये डायबिटीज का लक्षण है। फिफ्थ, धुंधली दृष्टि, ब्लड विजन। ब्लड शुगर के कारण आंखों पे भी असर पड़ता है जिसके कारण हमें धुंधली दिखाई देने लग जाती है। यह एक डायबिटीज का लक्षण है। सही चश्मा लगे होने के कारण भी आपको धुंधला बार बार दिखाई दे रहे हैं तो ये डायबिटीज का लक्षण है। इसे नजरअंदाज ना करें। सिक्स, घाव या चोट को देरी से भरना। अगर हाई ब्लड शुगर है तो आपके शरीर को रिपेयर करने की क्षमता
बहुत कम हो जाते हैं। इसके कारण छोटी से छोटी घाव भी काफी लंबे दिनों तक रहते हैं और सूखने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये डायबिटीज का लक्षण है। 7th, हाथ पैरों में झुंझुनी या सूनापन, जिससे झुंझुनापन, जलन, सूनापन हमारे बॉडी में रहते हैं। यह डायबिटीज के मुख्य लक्षण है। 8, त्वचा संबंधित परेशानियां, स्किन प्रॉब्लम। डायबिटीज से स्किन रूखे रहते हैं, इसके कारण खुजली या दाद ज्यादा हो जाता है। IM डायग्नोस चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जरूर इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हर बीमारियों का कारण, लक्षण, जांच, क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताते हैं और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। IM डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के बारे में जानते हैं। डायबिटीज की पहचान साधारण ब्लड टेस्ट से किए जाते हैं। फर्स्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। ये टेस्ट खाली पेट में किए जाते हैं, जिसमें आपको 8 से 10 घंटा खाली पेट रहना पड़ता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है 100 से 120 mg/dl होना चाहिए ये खाली पेट में। इसे प्री डायबिटिक स्टेट भी कहते हैं। अगर खाली पेट में 126 mg/dl होते हैं तो इसे डायबिटीज की पुष्टि होती है। सेकेंड, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट। भोजन के 2 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसमें 140 से 160 mg/dl के नीचे होना चाहिए, इसे प्री डायबिटिक कहते हैं। और 160 से 200 के बीच mg/dl को डायबिटिक की पुष्टि करते हैं। ये दोनों टेस्ट किसी भी मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पे आपको नॉर्मल ग्लूकोमीटर से टेस्ट किए जा सकते हैं। इसमें खाना खाने से 8-10 घंटा पहले एक टेस्ट कराने पड़ते हैं और दूसरा खाना खाने के 2 घंटा बाद ये टेस्ट किए जाते हैं। थर्ड, HbA1c टेस्ट। यह टेस्ट 2 से 3 महीना पीछे के ब्लड शुगर के लेवल को दर्शाता है। 5.7% से 6.4% के बीच में हो तो इसे प्री डायबिटिक कहते हैं। अगर 5.5% से अधिक हो तो इसे डायबिटीज भी कहते हैं। यह टेस्ट डायबिटीज को पुष्टि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जांच के साथ साथ मरीज के पेशेंट हिस्ट्री या कोई अनुवांशिक कारण तो नहीं है, ये सब भी जरूर बताना चाहिए। IM डायबिटीज को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपचार के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, मेथी का दाना। मेथी के दाने में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटीज के गुण होते हैं। इनसे ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। मेथी के दाना को सेवन करने से ब्लड शुगर की मात्रा को कम किया जा सकता है। IM जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। 1 चम्मच मेथी को रात में पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसे खाएं या फिर पानी को पिएं। इससे काफी फायदा मिलता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। सेकेंड, करेला। करेला में चेरेंटिन एक नेचुरल स्टेरॉइड होता है, डायबिटीज को कम करता है। आइए जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। रोजाना करेले का जूस 50 से 100 ml लेने से डायबिटीज को कम करने में काफी मदद मिलता है। तीसरा, आंवला। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो डायबिटीज को कम करता है, जो पैनक्रियाज को काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। आइए हम जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। 1 से 2 चम्मच आंवला का रस करेला के रस में मिला करके सुबह में खाली पेट लें। इससे आपको डायबिटीज को कम करने में काफी मदद मिलता है। फोर्थ, जामुन। जामुन की गुठली में जेम्बोलिन नाम का केमिकल होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। आइए हम जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। जामुन की गुठली को पीस लें, इसे 1 या 2 चम्मच खाली पेट लें। इससे आपको डायबिटीज कम करने में मदद मिलती है। फिफ्थ, दालचीनी। दालचीनी के सेवन से इंसुलिन को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। 1 से 2 चम्मच दालचीनी के पाउडर को गर्म पानी में या चाय के साथ लें। इससे डायबिटीज को कम किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। 1 से 2 चम्मच दालचीनी को गर्म पानी के साथ या ग्रीन टी के साथ सुबह में खाली पेट लेने से डायबिटीज को कम किया जा सकता है। 6, अलसी। अलसी में फाइबर और ओमेगा फैटी एसिड होते हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल को और डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। आइए हम जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। 1 चम्मच अलसी खाली पेट में लेने से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। 7th, नीम के पत्ते। नीम में ब्लड प्यूरिफायर और एंटी डायबिटीज के गुण होते हैं। आइए हम जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। रोज सुबह खाली पेट 2 से 4 नीम के कोमल पत्ते को चबाएं या नीम के पत्तों का रस बना के पिएं। इससे डायबिटीज में काफी मदद मिलती है। 8, त्रिफला का चूर्ण। त्रिफला पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करती है।
करती है। आइए हम डायबिटीज से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में जानते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट, हेल्दी डाइट। कम शक्कर और कम फैट वाला खाना खाएं। डायबिटीज से बचने के लिए आपको हाई फाइबर डाइट्स और हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। सेकंड, रेगुलर एक्सरसाइज। हर दिन आपको कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आपके शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में काम करते हैं। तीसरा, वजन कंट्रोल। मोटापा डायबिटीज का एक मुख्य कारण है, खास करके पेट के आसपास का फैट। ये आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा होता है, इसी कारण वजन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। फोर्थ, तनाव कम करें। तनाव में रहने से सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाते हैं, इसके कारण डायबिटीज हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहें ताकि हमारी बॉडी में सही मात्रा में इंसुलिन बन पाए। आइए हम जानते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में। हमने क्लिनिकल ट्रीटमेंट को 4 स्टेज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट, टैबलेट ग्लाइकोमेट 500 mg ओडी में, या फिर टैबलेट ग्लाइकोमेट 500 mg बीडी में, या टीडीएस में भी दे सकते हैं। इसके अंदर साल्ट है मेटफॉर्मिन 500 mg। स्टेज सेकेंड, एड सल्फोनाइल यूरिया। अगर डायबिटीज 160 से 200 के बीच में रह रहे हैं तो आप इसमें ग्लाइकोमेट के साथ एड सल्फोनाइल यूरिया को ऐड करना चाहिए। जैसे कि टैबलेट ग्लाइकोमेट 500 mg के साथ में टैबलेट ग्लिमिप्राइड 1 से 2 mg ओडी में देना चाहिए, या टैबलेट ग्लिबेना क्लेपामाइड 5 mg ओडी में देना चाहिए, या टैबलेट ग्लिकाजाइड 80 mg ओडी में देना चाहिए, या टैबलेट ग्लिपिजाइड 5 mg ओडी में देना चाहिए। आज के टाइम मार्केट में कंबाइंड फॉर्म में ही टैबलेट अवेलेबल होते हैं, सेपरेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि टैबलेट ग्लाइकोमेट PG1 1 या 2 mg मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर साल्ट मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड होते हैं, या टैबलेट डाइपिजाइड M, इसके अंदर साल्ट मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिजिपाइड 5 mg होते हैं। अगर आपका पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज 200 mg% से अधिक है और HB1AC 7% से अधिक है तो इस केस में आपको टैबलेट सीटाग्लिप्टिन 100 mg ओडी में देना चाहिए, और टैबलेट वोब्लिगोज 0.3 mg में ओडी में देना चाहिए, और टैबलेट पाइजोग्लिटाजोन 15 mg ओडी में देना चाहिए। आइए हम स्टेज 4 ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। इसमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ऐड करना पड़ता है। इसमें सिंगल डोज इंसुलिन इंजेक्शन मिक्सटार्ड 30-70 के रेशियो में मॉर्निंग में देना पड़ता है। आइए हम जानते हैं डायबिटीज मेडिसिन के साथ कुछ सप्लीमेंट भी देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कैप्सूल बीको जिंक के अंदर साल्ट बी कॉम्प्लेक्स प्लस जिंक, ये ओडी में देना चाहिए। सेकेंड, कैप्सूल इवोनी, इसके अंदर विटामिन ई होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। जैसे कि कुछ बुजुर्ग पेशेंट जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर जिसको हाइपरटेंशन की बीमारियां होते हैं, इन सब के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। थर्ड, टैबलेट GLA 120 mg, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और साथ में अल्फा लिपोलिक एसिड होते हैं। नेप्रोपैथी और रेटिनोपैथी के पेशेंट को ज्यादा यूजफुल होते हैं। फोर्थ, इसमें किसी भी तरह का लिक्विड टॉनिक सिरप नहीं देना चाहिए, इसकी जगह पर आपको कैप्सूल या टैबलेट प्रीफर करना चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें हाइपरटेंशन दवाइयां लेनी है तो उसे प्रीफर करना चाहिए ACE इनहिबिटर। टैबलेट इनवास 2.5 mg ओडी में लेना चाहिए, इसके अंदर साल्ट इनेलाप्रिल होते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसे बीटा इनहिबिटर हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देना चाहिए। आइए हम आपको कुछ डाइट के बारे में बताते हैं जो डायबिटिक केस में नहीं लेना चाहिए। आपको इसमें चीनी, मिठाइयाँ, केक, बिस्किट, हनी, जैम, कोल्ड ड्रिंक, फल जैसे आम, अंगूर और सब्जियां, आलू, ये सब नहीं लेना चाहिए। और हमें डायबिटिक केस में क्या खाना चाहिए, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। सब्जियां में पत्ते वाली सब्जियां और टमाटर, खीरा, बैगन, लौकी, गोभी और भिंडी, ये सब ले सकते। आइए हम जानते हैं किस डाइट को हमें लिमिट में लेना चाहिए ताकि हम डायबिटीज होने से बच सकें। अनाज, चपाती, रोटी, ब्रेड, मैदा, नमकीन, बिस्किट, चावल, अंडा, चिकन, मछली। आइए हम कुछ आपको अदर रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताते हैं। अगर घर में फेस्टिवल है तो कम मीठा खाना चाहिए ताकि सडनली डायबिटीज ना बढ़ जाए, और ज्यादा लंबे समय तक आपको भूखा नहीं रहना ताकि ये डायबिटीज का समस्या बढ़ सकता है। अल्कोहल और स्मोकिंग से बच के रहना है। आइए हम जानते हैं कौन से फल आपको खाना चाहिए
जिससे कम चांस होते हैं डायबिटीज बढ़ने का। सेब, अमरूद, नाशपाती, ये सब आप ले सकते हो, इनसे डायबिटीज बढ़ने का कम चांस है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए हर बीमारियों के कारण, लक्षण, जांच, घरेलू उपचार के साथ साथ क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर आपको कोई और बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करें और हमारे से जुड़े रहें।